हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संदीप क्लासेस। स्टूडेंट, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, जिससे कि आने वाले अपडेट्स की जानकारी आपको मिलती रहे। गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल माय डियर स्टूडेंट। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट chapter number 11 of your IP syllabus, that is social impact second. In previous class we have learned about social impact first. Topic is digital footprints and types of digital footprints and uses and whatever, and intellectual properties and intellectual properties rights and whatever. So student, now this is the second portion of social impact, chapter number 11, that is cyber crime, cyber security and cyber law and whatever. So student, first of all we have discussed what is the content of this chapter. So student, let's see. फर्स्ट टॉपिक इज दैट इज साइबर क्राइम. सो स्टूडेंट, मैं आपको इस चैप्टर में साइबर क्राइम के बारे में बताऊंगा. सेकेंड टॉपिक इज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम, एंड थर्ड वन इज हैकिंग, हाउ टू हैक any software, any IDs and whatever. What is the process of hacking, okay, and how to prevent of hacking, that means हैकिंग से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, एंड हाउ मेनी मेथड्स ऑफ हैकिंग, दैट मीन्स हैकिंग करने के लिए हमें कौन कौन सी मेथड्स का यूटिलाइज करना चाहिए. दिस इज द फर्स्ट पार्ट. Okay, in this video we have discussed these are the 7 topics, and next on we will discuss topic number 8 to 14 in next video, that is topic on phishing. What is phishing, cyberbullying, types of cyberbullying and how to prevent cyberbullying. That means कि hacking and cyberbullying both are similar, but cyberbullying it is a method of hacking. Okay, and cyber law means जो कौन से लॉ होते हैं. ओके, ई वेस्ट एंड ई वेस्ट मैनेजमेंट. ओके, दैट मीन्स कि जो इंटरनेट वेस्टेज होता है. ओके, एंड 14 एंड लास्ट टॉपिक, दैट इज प्रॉब्लम कंसर्न रिलेटेड टू द यूजेस ऑफ टेक्नोलॉजी. दैट मीन्स हम इस टेक्नोलॉजी का यूज़ तो करते हैं, बट कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करते हैं, जैसे फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम. सो दीज आर दी ओवरऑल कंटेंट ऑफ चैप्टर नंबर 11. वी विल डिस्कस इन 2 वीडियोज. Today we discuss first to 7 topic and next on 8 to 14 topics. So let's see. So student, first topic is cyber crime. Student, cyber crime are those crime that involve a computer and a network is called computer crime or cyber crime. Student, cyber crime वो crime होता है जो कंप्यूटर के द्वारा और इंटरनेट का हेल्प लेकर किया गया क्राइम इज नोन एज साइबर क्राइम. और इन द अदर टर्म इट इज अ क्राइम इन विच अ कंप्यूटर इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्राइम, लाइक हैकिंग, फिशिंग एंड स्पैमिंग, or it is used a tool to commit or offense, that means child pornography and hate crimes. And so student, these are the methods like phishing and spamming. Okay, कि हम किसी यूजर्स को बिना बताए उसकी सारी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन होते हैं उसको हैक कर लेते हैं. दिस इज अ साइबर क्राइम. ओके, हाउ मेनी स्टेप्स, ओके, स्टेप्स टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ अगेंस्ट साइबर क्राइम. साइबर क्राइम के अगेंस्ट आप कौन कौन सी स्टेप्स अप्लाई कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज मेक श्योर योर सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर इज करेंट एंड अपडेट इट रेगुलेटरी. स्टूडेंट, अगर साइबर क्राइम से बचना है तो हम जो भी सॉफ्टवेयर का यूटिलाइज करते हैं वो अपडेटेड होना चाहिए और रेगुलरली उसमें मॉडिफिकेशन होने रहने चाहिए. सेकेंड वन इज लॉक और लॉग ऑफ योर कंप्यूटर व्हेन यू स्टेप अवे. दैट मीन्स आप अपने पीसी को लॉक या लॉग ऑफ करके जाइएगा जब भी आप उससे दूर हो रहे हैं कंप्यूटर से. दैट मीन्स अगर आपका काम कंप्लीट हो चुका है देन यू कैन turn off, okay, and shut down of your PCs. Next is go offline when you don't need an internet connection. If in case अगर आपका इंटरनेट का वर्क कंप्लीट हो चुका है और अब आपको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है, सो आप उस इंटरनेट कनेक्शन को स्टॉप कर सकते हैं. नेक्स्ट फोर्थ वन इज कंसिडर शेयरिंग लेस ऑनलाइन. ज़्यादा से ज़्यादा हो सके कि आप जो ऑनलाइन चीज़ें ट्रांसफ़र करते हैं वो बहुत ही कम केस में कीजिए. जो भी आपको एक्चुअल में रिक्वायरमेंट है तभी जाके आप ऑनलाइन चीज़ें शेयर कीजिएगा. नेक्स्ट वन इज थिंक ट्वाइस अबाउट यूजिंग पब्लिक वाईफाई.
ओके आप दोनों तरीके से सोचिएगा अगर आप पब्लिक वाईफाई का यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज वी आर कनेक्टेड टू अदर्स वाईफाई, देन ही और शी विल access my personal information and whatever. Next one is when in doubt don't click. अगर स्टूडेंट आपको किसी भी लिंक, किसी भी सॉफ्टवेयर, किसी भी एडवर्टाइजमेंट पर कोई भी थोड़ा भी डाउट है, देन आप उस लिंक पर, उस एडवर्टाइजमेंट पर, उस बटन पर कभी क्लिक नहीं करना, बिकॉज these are the some phishing link and spamming link and hacking tools, okay, available on internet nowadays. Now this is the second topic, how many types of cyber crime. So student, there are a lot of types of cyber crime. First one is a computer is target of the attack. that means कोई भी वायरस होता है तो वो कंप्यूटर को टारगेट करता है. फॉर एग्जाम्पल अ डेटा ब्रीच ऑन अ बैंक साइट, ओके, जो बैंक की बहुत सारी फेक साइट्स होती हैं जिस पर जैसे आपने कोई भी बैंक के लिए, इंटरनेट बैंकिंग के लिए लॉगिन किया, आपको सिमिलरली अदर वेबसाइट्स भी अवेलेबल होंगी जो फेक वेबसाइट्स होती हैं, आप उस पर लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल देते हैं, देन उसके बाद वहाँ से आपका बैंक बैलेंस एक्सेस हो जाता है, बैंक अकाउंट एक्सेस हो जाता है. सेकेंड वन इज अ कंप्यूटर इज द weapon फॉर एन अटैक. फॉर एग्जाम्पल अ डेनियल ऑफ सर्विसेज अटैक, दिस इज द DOS अटैक, ओके, इट इज़ वेरी harmful attack for any computer. Next one is a computer is an accessory to a criminal act. For example, digital identity theft which leads to theft of fund from a bank account. That means कि अगर आपने किसी भी फेक आईडी पर या फेक वेबसाइट पर अपना लॉगिन कर लिया है, देन उसके बाद आप उस लॉगिन आईडी का यूज़ कर सकते हैं किसी भी गलत यूज़ में. ओके, सो दीज आर दी डिफरेंट काइंड ऑफ साइबर क्राइम. ओके, next main topic is hacking. Hacking is involved in cyber crime. Hacking is irregular and regular hacking. It is a legal hacking or illegal hacking, both types of hacking. Okay, so first we define as hacking is the process of gaining unauthorized access into a computing device or group of computer system. This is done through a cracking of password and codes which give access to the system. Hacking वो प्रोसेस होती है जब हम किसी भी अनऑथराइज, जैसे मान लीजिए मैं एक अनऑथराइज एक हैकर हूँ, ओके, अगर मैंने आप किसी दूसरे बंदे का अकाउंट हैक कर लिया, ओके, बिना उसकी परमिशन से, तो दिस टाइप ऑफ प्रोसेस एंड दिस टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी इज नोन एज हैकिंग. हैकिंग आप पासवर्ड्स को क्रैक कर सकते हैं, कोड को क्रैक कर सकते हैं, किसी भी सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं, तो दिस इज अ एग्जांपल ऑफ हैकिंग. डिफरेंस बिटवीन हैकर एंड क्रैकर. दैट मीन्स हैकर एंड क्रैकर इज दैट अ क्रैकर ब्रेक्स द सिक्योरिटी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम. जो क्रैकर होते हैं, क्रैकर इज अ पर्सन, ओके, जो कंप्यूटर सिस्टम की सिक्योरिटी को तोड़ते हैं. एंड हैकर अ पर्सन हु लाइक टू एक्सप्लोर कंप्यूटर सिस्टम एंड मास्टर दैम. दैट मीन्स जो हैकर्स होते हैं वो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर सारी जो चीज़ें हैं उसको क्या कर लेते हैं, एक्सेस कर लेते हैं. तो क्रैकर का काम होता है उसकी सिक्योरिटी को तोड़ना, एंड हैकर का काम होता है उन चीज़ों को वहाँ से हैक करके अपने पास स्टोर करना. There are different types of hackers. First one is black hat hackers, next one is white hat hackers and grey hat hackers. So first we discuss black hat hackers. Black hat hackers or crackers are individuals with extraordinary computing skills resorting to malicious and destructive activities. Black hat hackers use their knowledge and skill to their own personal gain, probably by hurting others. That means जो ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं वो एक इंडिविजुअल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंप्यूटिंग स्किल्स को रखने वाले पर्सन होते हैं, ओके, जो अपने नॉलेज और अपने स्किल्स से किसी अदर की पर्सनल इंफॉर्मेशन को गेन कर सकते हैं, ओके, एंड दूसरों को हर्ट करते हैं. सेकेंड वन इज वाइट हैट हैकर्स. White hat hackers are those individuals who use their hacking skill for defensive purpose. This means that the white hat hackers use their knowledge and skills for a good of others, for the common good. Okay, that means जो white hat hackers होते हैं, it is a type of legal hacking. Okay, and ethical hacking, also known as presentation testing or white hat hacking, involve the same tools, tricks and techniques
that hackers use, but the one major difference with ethical hacking is legal. जो ethical hacking होती है वो legal hacking होती है, ओके उसके पास भी लाइसेंस होता है कि हम किसी भी चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। वो आप डिफेंसेस जो एजेंसीज होती हैं वहाँ पे वो वर्क करते हैं। जो ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं वो अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए चीज़ों को हैक करते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज ग्रे हैट हैकर्स। दीज आर इंडिविजुअल हु वर्क बोथ ऑफेंसिवली एंड डिफेंसिवली एट डिफरेंट टाइम्स। जो ग्रे हैट हैकर्स होते हैं वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए भी, पर्सनल बेनिफिट के लिए एंड गवर्नमेंट के बेनिफिट के लिए वर्क करते हैं। देयर बिहेवियर कांट बी प्रिडिक्टेड, समटाइम्स दे यूज देयर स्किल फॉर द कॉमन गुड while in some other times used for them personal gain. That means ये वो हैकर्स होते हैं जो गवर्नमेंट एजेंसीज के लिए भी वर्क करते हैं एंड अपने लिए भी वर्क करते हैं। सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ हैकर्स वी हैव लर्न इन दिस टॉपिक। नेक्स्ट ऑन हैकिंग प्रोसेस, फर्स्ट वन इज फुटप्रिंटिंग। दैट मीन्स WHIS लुकअप्स, NS लुकअप एंड IP एंड लुकअप। दैट मीन्स कि आप जो इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, IP एड्रेस होता है, वहाँ से हैकिंग प्रोसेस स्टार्ट होती है। सेकंड वन इज जब IP एड्रेस पता चल जाता है, हम देख लेते हैं, देन उसके बाद हम स्कैनिंग करते हैं, लाइक पोर्ट स्कैनिंग एंड नेटवर्क स्कैनिंग। दैट मीन्स कि वो कहाँ से किस पर्पज से वो कनेक्ट है, दैट मीन्स क्या नेटवर्क में वो जुड़ा हुआ PC है। नेक्स्ट वन इज गेनिंग एक्सेस। जब हम उसको स्कैन कर लेते हैं तो हम पासवर्ड को एक्सेस करने के लिए हम सोशल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, लाइक फिशिंग एंड वायरस एंड मेलिशियस वायरस एंड वॉटएवर। ओके, फिर मेंटेनिंग एक्सेस, दैट मीन्स जब हम उसको एक्सेस कर लेते हैं फिर हम उसको मेंटेन करते हैं। ओके, OS बैकडोर्स, ट्रोजन हॉर्स, clear tracks. So these are the some technology available on internet, okay, for hacking process. Now next one is required skills for an ethical hacker. जो ethical hacker होते हैं उनके लिए कौन कौन से required skills होते हैं? First one is Microsoft. Okay, that means skills in operation, configuration and management. That means सबसे पहले बंदे को माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस चलाना आना चाहिए। ओके, सेकंड वन इज लिनक्स। लिनक्स इज अ ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, नॉलेज ऑफ लिनक्स एंड यूनिक्स। ओके, सिक्योरिटी सेटिंग, कॉन्फ़िगरेशन एंड सर्विस। की लिनक्स एंड यूनिक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उसको सिक्योरिटी सेटिंग अच्छे तरीके से करना चाहिए, उसको कॉन्फ़िगरेशन अपने हिसाब से करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट वन इज नेटवर्क प्रोटोकॉल के बारे में उसको इंफॉर्मेशन होना चाहिए, लाइक TCP एंड IP, transfer control protocol and information protocol, how they function and they can be manipulated, and some information about firewalls, configuration and operation of intrusion detection system. Okay, so these are the required skills for an good ethical hacker, like project management, okay, leading planning, organization and some operation, routers, knowledge about routers, router protocols, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट एंड मेन फ्रेम। अगर स्टूडेंट आपको एक एथिकल हैकर बनना है तो आपके पास ये स्किल्स होना जरूरी है, लाइक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ओके, एक्सेल, जो भी माइक्रोसॉफ्ट जो ऑफिस होता है उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन, लिनक्स एंड यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आपको चलाना आना चाहिए, नेटवर्क प्रोटोकॉल के बारे में आपको इंफॉर्मेशन आना चाहिए, TCP IP मॉडल क्या होते हैं, OSI मॉडल क्या होता है, हाउ टू ट्रांसफर इंफॉर्मेशन वन प्लेस टू अनदर प्लेस, नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए, फायरवॉल्स आना चाहिए कि क्या होती है, उसका क्या कॉन्सेप्ट होता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो टेस्टिंग टीम होती है वो कैसे वर्क करती है, राउटर्स एंड मेन फ्रेम कंप्यूटर। सो दीज आर दी सम रिक्वायर्ड स्किल्स फॉर गुड एथिकल हैकर। नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट डू हैकर्स डू आफ्टर हैकिंग। जब हैकर्स हैकिंग कर लेता है उसके बाद वो क्या करता है? फर्स्ट वन इज क्लियर लॉग एंड हाइड देमसेल्फ। दैट मीन्स कि जब वो हैकिंग कर लेता है तो वो अपने जो लॉगिन्स फॉर्म होते हैं वो सारे क्या कर लेता है, क्लियर कर लेता है। ओके, इंस्टॉल रूट किट। ओके, द हैकर हु हैक द सिस्टम कैन यूज द सिस्टम लेटर। दैट मीन्स कि रूट किट को वो अप्लाई कर देता है कि वो सिस्टम को बाद में भी यूज कर सकता है। पैच सिक्योरिटी होल द अदर हैकर्स कांट इंट्रोड्यूस। दैट मीन्स अगर एक बार सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दी उसके लिए तो कोई और उसको हैक नहीं कर सकता। इंस्टॉल IRC रिलेटेड प्रोग्राम। ओके, इंस्टॉल स्कैन ऐप प्रोग्राम, इंस्टॉल एक्सप्लॉइट प्रोग्राम, इंस्टॉल डेनियल ऑफ सर्विस प्रोग्राम एंड यूज ऑल इंस्टॉल प्रोग्राम साइलेंटली। दैट मीन्स सारी चीज़ें वो क्या कर लेता है, इंस्टॉल कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ टू प्रिवेंट हैकिंग।
सो फर्स्ट वन इज डाउनलोड सॉफ्टवेयर फ्रॉम ऑथराइज्ड वेबसाइट। कि हैकिंग होने से बचने के लिए सबसे पहली चीज़ है कि स्टूडेंट आप सॉफ्टवेयर वहीं डाउनलोड कीजिए जो ऑथराइज्ड वेबसाइट्स अवेलेबल हो। ऐसा नहीं कि आपको कहीं से फ्री ऑफ कॉस्ट कोई वेबसाइट या सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करा रहा है तो आप वहाँ से इंस्टॉल कर लेंगे। स्टूडेंट अगर कोई भी आपको अगर फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी चीज़ अगर अवेलेबल कर रहा है दैट मीन्स उसके पीछे कुछ ना कुछ उसका बेनिफिट छुपा हुआ होता है। सेकेंड वन इज स्कैन ऑल टाइप्स ऑफ हार्ड ड्राइव्स बिफोर रनिंग। आपको स्टूडेंट कोई भी पेन ड्राइव कोई भी वायरस या कोई भी टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं उसको सबसे पहले अपने एंटीवायरस को इंस्टॉल करके उसे स्कैन करना जरूरी है। नेक्स्ट वन इज एब्सटेन फ्रॉम कीपिंग इजी पासवर्ड्स। कि स्टूडेंट आप इजी पासवर्ड रखना छोड़ दीजिए, आपको ऐसा पासवर्ड्स रखना है जो कोई भी गैस ना कर सके। नेक्स्ट वन इज नेवर स्टोर और शेयर लॉग इन इन्फॉर्मेशन। आप कहीं भी चाहे अपना पीसी हो चाहे किसी आप कैफ़े में जाके उसका यूज़ कर रहे हो वहाँ आप पासवर्ड लॉग इन इन्फॉर्मेशन को सेव नहीं करना। और ऑलवेज नेवर सेव आप ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिएगा। ओके एंड लॉग इन इन्फॉर्मेशन को आप किसी भी कोई भी कितना भी आपका क्लोज फ्रेंड्स एंड वॉट एवर कोई भी है आप उसको लॉग इन इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर करेंगे बिकॉज दिस इज हार्मफुल फॉर फ्यूचर। ओके नेक्स्ट दिस इज द टेक्नोलॉजी फॉर हैकिंग। फर्स्ट वन इज फिशिंग। फिशिंग इज द मोस्ट पावरफुल टेक्नोलॉजी nowadays. Okay, it is used for hacking because it is very simple hacking. Phishing is a cyber attack that use diagnosed email as a weapon. The attackers as a trusted entity of same kind. The goal is to trick the email recipient into believing that the message is something they want or need. Recipient fails send sensitive information like account number, username, password, etc. Then attacker use this. दैट मीन्स कि फिशिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है कि फिशिंग आप एक लिंक रेडी करते हैं किसी भी फिशिंग वेबसाइट से, देन उसके बाद वो लिंक आपके पास मिल जाता है। देन आप जो फिशिंग लिंक आपको डाउनलोड कर लेना है वहाँ से और फिशिंग लिंक को आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप, मैसेंजर ग्रुप एंड सम अदर्स जो भी आपका ग्रुप मेंबर्स है या कुछ भी आप उसको शेयर कर सकते हैं। देन सामने वाला जो क्लाइंट है यूजर है उस लिंक पर क्लिक करेगा, देन अपनी सारी इन्फॉर्मेशन फिल करेगा। ओके बिकॉज उसका जो यूआई होता है वो जस्ट ओरिजिनल दिखता है। स्टूडेंट जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि दैट मीन्स कि आपको ऑफ़र आते हैं कि आईफोन मिल जाएगा आपके लिए और 25 लाख का ही 10 GB डेटा मिल जाएगा एंड वॉट एवर सारे जो आपको ये फीचर्स देखने मिलते हैं वो सब कुछ फिशिंग से रिलेटेड होता है क्योंकि वो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करना चाहता है। सो आप फिर कोई भी फिशिंग लिंक पे अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, लॉगिन आईडी और पासवर्ड को कभी भी एंटर ना कीजिएगा। अदरवाइज अगर आपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपने एंटर कर दिया दैट मीन्स कि जो फिशिंग लिंक जिसने बनाया उसके पास आपका पासवर्ड एंड सम लॉगिन इन्फॉर्मेशन व्हाटएवर जो भी है अकाउंट नंबर, यूजर नेम, पासवर्ड एंड व्हाटएवर सब कुछ वो एक्सेस कर सकता है। नेक्स्ट हाउ टू प्रिवेंट फिशिंग। दैट मीन्स हम फिशिंग से बचने के लिए क्या कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज ऑलवेज चेक द स्पेलिंग ऑफ द यूआरएल बिफोर क्लिक। दैट मीन्स आपको सबसे पहले यूआरएल की स्पेलिंग एंड व्हाटएवर जो भी है उसको सही तरीके से चेक करना है। सेकेंड वन इज वॉच आउट फॉर यूआरएल रीडायरेक्ट दैट सेंड टू अ डिफरेंट वेबसाइट विद द आइडेंटिकल डिजाइन। ओके सबसे पहले आप यूआरएल को चेक कीजिएगा, देन उसके बाद आप उसी के जैसे जो ओरिजिनल वेबसाइट्स है उसको थोड़ा सा बहुत मैच कीजिएगा कि वो यूनिक डिज़ाइन है या फिर नहीं है। नेक्स्ट वन इज इफ रिसीव एन ईमेल फ्रॉम द सेम सस्पेक्ट कॉन्टेक्ट द सोर्स विद द न्यू ईमेल। दैट मीन्स कि अगर आपको कोई आप डाउटफुल रहते हैं कि ईमेल कहाँ से आया एंड व्हाटएवर तो आप उस ईमेल लिंक पर क्लिक नहीं करेंगे। नेक्स्ट वन इज डोंट पोस्ट पर्सनल डेटा लाइक योर बर्थडे, वेकेशंस प्लान एंड योर एड्रेस और फोन नंबर्स पब्लिकली ऑन सोशल मीडिया। सो स्टूडेंट आप आजकल इंस्टाग्राम चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, आप उस पर सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को शेयर कर देते हैं जबकि ये गलत है। आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन वहाँ से एक्सेस हो सकती है। ओके सो स्टूडेंट अगर आपको फिशिंग से बचना है तो ये सारे स्टेप्स आपको अप्लाई करना पड़ेंगे।
Next topic is cyberbullying. It is the use of technology to harass, threaten, or humiliate a target. Example of cyberbullying is sending mean text, posting false information about a person online, or sharing embarrassing photos and videos. That means अगर साइबर बुलिंग का मीन्स है कि इट इज़ अ टेक्नोलॉजी, अगर किसी बंदे को आपको परेशान करना है, उसको रिग्रेट करना है एंड वॉट एवर, सो आप कुछ गंदे मैसेज भेजते हैं और गलत इन्फॉर्मेशन भेजते हैं और फोटो एंड वीडियोस शेयर कर सकते हैं जो नहीं करना चाहिए. सो दिस टेक्नोलॉजी इज नोन एज साइबर बुलिंग. ओके, दैट मीन्स आप गलत यूज़ कर रहे हैं उस चीज़ का. साइबर बुलिंग डिफर फ्रॉम इन पर्सनल बुलिंग, मोर डिफिकल्ट टू रिकॉग्नाइज. ओके, सेकेंड वन इज मोर relentless. Okay, next one is more enduring. It leaves a paper trail, can follow both the bully and victim for years. That means cyberbullying का मीन्स है कि आप किसी भी दूसरे पर्सन के लिए आप गलत फोटोज, वीडियोस एंड गलत मैसेज सेंड कर रहे हैं जो कि रॉन्ग है. नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइबर बुलिंग. फर्स्ट वन इज डॉक्सिंग. दैट मीन्स कि किसी भी कोई पर्सन ऑनलाइन है तो आप उसके लिए आप कोई भी इंफॉर्मेशन सेंड कर रहे हैं जो उसका कोई मीनिंग नहीं है उससे उसके लिए, बट आप उसको परेशान कर रहे हैं. सेकंड वन इज हैरेसमेंट, पोस्टिंग थ्रेटनिंग एंड हार्टफुल. ओके, आप कोई भी चीज़ शेयर कर रहे हैं, ओके, आप चाहे उसको पर्सनली शेयर कर रहे हो चाहे पब्लिकली शेयर कर रहे हो, बट आप किसी दूसरे के बारे में शेयर कर रहे हो, दैट मीन्स रॉन्ग. दैट मीन्स अब्यूजफुल चीज़ें आप किसी के लिए शेयर कर रहे हैं, तो दैट इज द साइबर बुलिंग. ओके, नेक्स्ट वन इज impersonation. That means creating fake accounts or gaining access to a personal real social media account and posting things to damage the victim reputation. That means impersonation का मतलब है आपने किसी पर्सन की फेक आईडी बना ली. दैट मीन्स फेक आईडी से आप उसकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसको शेयर कर रहे हैं, किसी दूसरे के लिए पोस्ट कर रहे हैं. दिस इज़ द रॉन्ग. ओके, आप किसी का जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो शेयर कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हो, मीन्स आप उसकी आईडी से गलत इस्तेमाल कर रहे हैं. सिंपल सा मीनिंग है. तो दिस इज़ द टाइप ऑफ साइबर बुलिंग, जबकि आपको ये करने की परमिशन ऑथराइज यूज़र ने नहीं दी है. नेक्स्ट इज साइबर स्टॉकिंग, ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग अ पर्सन ऑनलाइन एक्टिविटी. दैट मीन्स साइबर स्टॉकिंग का मतलब है कि हम किसी पर्सन को मॉनिटर कर रहे हैं कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है. एंड यूजिंग द इंटरनेट टू स्टॉक एंड हैरेस एन इंडिविजुअल. ओके, हम उसकी एक्टिविटी को रोज चेक कर रहे हैं, ट्रैक कर रहे हैं. सो दिस इज द टाइप ऑफ साइबर बुलिंग. ओके, दीज आर द रॉन्ग हैबिट्स. हाउ टू प्रिवेंट साइबर बुलिंग. फर्स्ट वन इज बी अवेयर टू चाइल्ड ऑनलाइन एक्टिविटीज़. सबसे पहले आपको पता करना चाहिए कि आपका जो बच्चा है जो भी है कि ऑनलाइन एक्टिविटीज़ पे क्या कर रहा है. सेकंड वन इज वॉच फॉर द फॉलोइंग साइन ऑफ साइबर बुलिंग इन चिल्ड्रन. Refusal to allow to see what they are doing online. Okay, avoidance of discussing what they are get online. That means जो सारी चीज़ें अवॉइड करना चाहिए आपको. सडन अनएक्सप्लेन इंक्रीज और डिक्रीज इन ऑनलाइन एक्टिविटीज़. ओके, दैट मीन्स आप एकदम से किसी भी चीज़ को बंद नहीं करना चाहिए. इंक्रीज और डिक्रीज दैट मीन्स बहुत ज़्यादा भी आपको यूज़ नहीं करना चाहिए सोशल मीडिया. ओके, डीएक्टिवेटिंग सोशल मीडिया अकाउंट्स. ओके, सोशल मीडिया अकाउंट्स को डीएक्टिवेट कर देना चाहिए अगर आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट देखने मिल रहे हैं. इमोशनल रिस्पॉन्स इंक्लूडिंग सैडनेस, एंगर, हैप्पीनेस लिंक टू देयर डिवाइस यूजेस. दैट मीन्स कि आप जो इमोशनल रिस्पॉन्स होते हैं, ओके, लाइक दो आपके डिवाइस यूजेस से कनेक्ट होते हैं. लाइक आप अगर गुस्से में हो, दुखी हो, हैप्पीनेस एंड वॉट एवर. Okay, adults should also teach children to recognize and be aware the sign of cyberbullying themselves. That means आपके पेरेंट्स को आप लोगों के लिए देखना चाहिए कि आप इंटरनेट पे कर क्या रहे हैं. ओके, ऐसा तो नहीं कि आप इंटरनेट का गलत यूज़ कर रहे हो. ओके, कि आपका जो इंटरनेट एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो गलत यूज़ हो रही हैं. ओके, सो दीज आर दी steps for how to prevent cyberbullying. Student, next 7 to 8 topics we will discuss in next video. Okay, this is chapter is very much interesting. Okay, and it is very much important for exam point view. And thank you so much.